मित्रों, हमने यहाँ पे क्या करा है कि जो वैदिक संकल्पना है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला जो एंशिएंट था, दूसरा मिडीवल था, तीसरा मॉडर्न था। अब जो एंशिएंट है इसको हम फिर डिवाइड कर रहे हैं। एक जो वैदिक पीरियड का है, एक जो महाजनपदा पीरियड का है, दूसरा जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का है। अब यहाँ पे वैदिक पीरियड के कुछ संकल्पनाएं हैं, कुछ टर्म्स है, उनको समझ लेते हैं। तो पहला टर्म्स है वो है सभा और समिति। अब ये सभा और समिति क्या है? ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, मतलब कि जनतांत्रिक संस्थाएं। इनका काम क्या होता था? जो सभा होती थी उसमें बैठते थे कुलीन लोग, जो धनी वर्ग थे, पुजारी थे, ब्राह्मण थे, बुद्धिजीवी थे, वो सब। और जो समिति थी उसको, उसमें जो है कबीले का हर सदस्य भाग लेता था। हर सदस्य उसका सदस्य होता था, जो मिलकर राजा का चुनाव करता था, है ना। जो इनका मेंशन है वो अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत रामायण में भी इसके कुछ मिल जाते हैं। अथर्ववेद में इसको क्या कहा गया? प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है ना। और इसके जो जो सभा में जो मेंबर होते थे उनको सभासद कहा जाता था। जो उसका हेड होता था उसको सभापति कहा जाता था, और जो उसके द्वार रक्षक होता था उसको सभापाल कहा जाता था। ठीक है, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती थी, क्योंकि जो इनका चुनाव है ना वो योग्यता के हिसाब से होता था, और जिनके पास योग्यता है उनकी प्रतिष्ठा अपने आप रहेगी किसी भी समाज में। महाभारत के, मतलब वाल्मीकि का जो रामायण है और महाभारत में उसमें इस श्लोक के माध्यम से सभा और समिति के जो सदस्य हैं, जो सभासद हैं, उनके गुण बताए गए हैं। उसके बाद सभा और समिति में क्या अंतर है? तो सभा जो है वो कुलीन लोगों से मिलकर बनती थी, सभा न्याय करती थी। सभा जो है वो ऋग्वेद में 8 बार आता है और अथर्ववेद में 17 बार आता है। और सभा जो है न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करती थी। जो दोषी होता था उसको सजा देने का भी काम सभा करती थी। वहीं जो समिति है उसके सदस्य जो है वो कबीले के हर लोग होते थे। समिति राजा का चुनाव करती थी। ऋग्वेद में 9 बार आता है, अथर्ववेद में 13 बार आता है। धर्म जो जो समिति है वो धार्मिक समारोह, प्रार्थनाएं आदि से संबंधित होती थी। और ऋग्वेद में एक प्रार्थना है जिसमें कहा गया है कि जो समिति है उसमें सहमति हो आपस में और विचारों में एकता हो, ऐसी देवता हमें आशीर्वाद दे। उसके बाद जो वर्णाश्रम है, वर्णाश्रम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है वर्ण और दूसरा है आश्रम, है ना। जो वर्ण है उसका वो पता है कि ऋग्वेद में उसका मेंशन है पुरुष सूक्त में, कि एक आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ, बाजू से क्षत्रिय और फिर जांघों से वैश्य और पैर से शूद्र। वहीं आश्रम जो है वो एक मानव जीवन को 4 भागों में डिवाइड करता है, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ और 50 से 75 वानप्रस्थ और 75 से 100 जो है वो संन्यास, है ना। बाकी ये कुछ नैतिक विचार की जो गीता में मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और प्रयत्न और विकास के साथ अन्य वर्ण अवस्थाओं में पहुंच जाता है। मतलब जो वर्ण व्यवस्था है वो भी एक मानव के अलग अलग जीवन स्तर का स्टेज है। फिर ऋग्वेद में वही पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, और ये गीता का एक श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं सिंपल शब्दों में कि गुण और कर्म के हिसाब से मनुष्य जाति को हमने 4 वर्गों में डिवाइड किया है, और वो 4 वर्ग यही हैं। जिनके अंदर ये गुण है वो शूद्र, जिनके अंदर ये गुण है वो वैश्य हैं, जिनके अंदर ये गुण है वो क्षत्रिय, और जिनके अंदर ये गुण है वो ब्राह्मण। उसके बाद देखो आश्रम जो है ना वो उत्तर वैदिक काल में जो छंदोग उपनिषद है, फिर जवाली उपनिषद में छंदोग में 3 बार उल्लेख मिलता है और जवाली में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। भारतीय समाज आयु के हिसाब से आश्रमों में डिवाइड है, जिसकी बात हम कर चुके हैं। अब जो वेदांत है, वेदांत जो है वो वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत कहते हैं। जनरली ये उपनिषदों की बात करता है। उपनिषद फिलोसफिकल आइडियोलॉजी से इंस्पायर है। फिलोसफिकल आइडियोलॉजीज में बात बात की जाती है। कर्मकांड पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, जबकि उनकी आलोचना मिलती है। वहीं जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ को क्या करते हैं कि ये भी 4 है। जैसे जो वर्ण है वो भी 4 है, वर्ण भी 4 है, पुरुषार्थ भी 4 है और आश्रम भी 4 है। जो पुरुषार्थ है वो है अर्थ, काम, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जैसे जो ब्रह्मचर्य जब आपका आश्रम चल रहा है तो उसमें आपको धर्म प्रोमिनेंट है। जब आप गृहस्थ में जाते हैं तो अर्थ और काम प्रोमिनेंट है, बाकी और आश्रम में मोक्ष प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो ये हो गए आपके पुरुषार्थ। ऋण, अब जब इंसान जन्म लेता है तो 4 ऋण के साथ, वो 3 ऋण के साथ जन्म लेता है। पहला ऋण है ऋषि, दूसरा है देव, तीसरा है पितृ। ऋषि ऋण से आप कब मुक्त होंगे? जब आप ज्ञान अर्जन कर लेंगे, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देव ऋण से कब मुक्ति मिलेगी? जब यज्ञ आदि करके देवताओं को प्रसन्न कर देंगे। पितृ ऋण से कब मिलेगी? जब आप गृहस्थ आश्रम में जाके संतान उत्पत्ति करेंगे तो आपको पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये हो गए 3 ऋण। अब संस्कारों की जो है ना, इनका वर्णन जो है 16 है, और इनका जो मूल अर्थ है उसका मतलब है शुद्धिकरण। जैसे गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोनयन, संस्कार, ये सब ऐसे करके 16 है। वो गूगल करके 16 कम से कम एक बार देख लीजिएगा। चलो, जो यज्ञ है
यज्ञ को क्या कहा जाता है कि ये देवताओं की स्तुति करने का एक तरीका है, जिससे देवता खुश होकर हमारे जीवन में दूध घी की नदियाँ बहा सकें। जनरली जो अग्नि देवता है इनको मध्यस्थ देवता माना जाता है, ताकि हमारी प्रार्थनाएं देवताओं तक लेके जाएं, और देवता से अपेक्षा है कि उसके बदले में हमें आशीर्वाद और वरदान दें, हमारे मवेशियों को स्वस्थ रखें, हमें बहुत सारे दूध दें ना, ये सब बातें। काम की बात यह है कि जो गृहस्थ जीवन के लिए 5 महायज्ञ हैं, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, अतिथि यज्ञ, वहीं राजाओं के लिए अपेक्षित है 5 महायज्ञ, और अश्वमेध, वाजपेय, ये अग्निहोत्र, और पुरुषमेघ यज्ञ, ये राजाओं के लिए है, बाकी ये जो है ये गृहस्थ के लिए है। इसको ध्यान में रखें। तो ये हमने वैदिक टर्म्स कुछ कर लिए हैं। इसके बाद हम जो है महाजनपदा टर्म्स करेंगे। थैंक यू।